हेलो क्लास 5th स्टूडेंट बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 बूढ़ा आदमी, है ना। ये जो कहानी है, इस कहानी में एक अकिम्बा नामक व्यक्ति रहता है जो कि बहुत ही गरीब होता है, बहुत ही निर्धन होता है। और अपनी निर्धनता दूर करने के लिए जब वो घर से बाहर निकलता है तो रास्ते में एक उसे बूढ़ा आदमी मिलता है और वो उसकी समस्या दूर करता है। वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो अकिम्बा की जितनी भी परेशानियाँ होता है वो उसको दूर करता है। ठीक है, तो इस पाठ के द्वारा आप समझेंगे कारण और प्रभाव पर चर्चा करेंगे और इस कहानी में अनुमान लगाते हुए अपन पाठ पठन करेंगे। अब ये जो चित्र दे रखा है इसका अनुमान लगाकर हम कहानी के बारे में समझेंगे। कहानी क्या हो सकती है आप इस चित्र को देखकर समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। आओ पढ़ें। अफ्रीका के एक गांव में अकिम्बा नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। निर्धन मतलब बहुत गरीब था। एक बार उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह सोचने लगा, न तो मेरे पास खाना है और न ही पैसा। मुझे गांव से बाहर जाकर कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन वह घर से निकला और घने जंगल की ओर चल दिया। चलते चलते वह थक गया और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। विश्राम करना मतलब आराम करने लगा। वह इतना थका था कि उसे तुरंत नींद आ गई। अकिम्बा सो रहे हो? यह आवाज़ सुनकर उठ गया। उसने आसपास देखा। एक बूढ़ा आदमी उसके पास खड़ा था। उसने अकिम्बा से उसका हालचाल पूछा। तब अकिम्बा ने उसे अपनी निर्धनता की पूरी कहानी कह सुनाई। बूढ़ा आदमी अकिम्बा से बोला, देखो वहाँ सामने एक झाड़ी है, उसके पीछे एक गाय है। उसे घर ले जाना और कहना नू नू नू, तब तुम देखना। अकिम्बा गाय को घर ले आया और खुशी से रहने लगा। वह परिश्रम से जो कुछ कमाता गाय के साथ मिल बांटकर खाता। एक दिन उसने गाय के सामने कहा, नू नू नू। झट एक सोने का सिक्का गाय के मुंह से निकलकर जमीन पर लुढ़का। अकिम्बा बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ समय बाद अकिम्बा को 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा। वह गाय को तो साथ लेकर नहीं जा सकता था। उसने सोचा कि क्यों ना इसे अपनी पड़ोसी बुम्बा के पास छोड़ जाऊं। यह सोचकर वह बुम्बा के पास गया और उसने कहा, मित्र, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी गाय रख लोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। 2-4 दिन में मेरे बच्चे भी दूध पी लेंगे, है ना। जब उसको कहीं बाहर जाना था तो उसके पड़ोसी बुम्बा से उसने बोला कि मेरी गाय को तुम रख लो। तो उसके पड़ोसी ने हाँ कर ली और बोला कि ठीक है, मैं रख लूँगा। अगर गाय रहेगी तो बच्चे भी गाय का दूध पी लेंगे, मगर तुम इसके सामने नू 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 मत कहना। अकिम्बा ने समझाया। बुम्बा के मन में कौतूहल हुआ कि अकिम्बा ने उसे ये शब्द न कहने को क्यों कहा। जैसे ही अकिम्बा गाय गया वैसे ही वह गाय के पास आया और बोला, नू नू नू। गाय ने मुंह खोला। गाय का मुंह खोलते ही सोने का सिक्का बाहर निकला। बुम्बा की आंखें फेर गई। आंखें फेरना मतलब बहुत हैरान होना। वो हैरानी से आश्चर्यचकित होकर देखने लगा। वह प्रसन्नता से बोला, वाह, यह गाय तो रखने लायक है। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद अकिम्बा वापस आया। उसने बुम्बा को धन्यवाद दिया और अपनी गाय मांगी। बुम्बा ने अकिम्बा को उसकी गाय सौंपी। अकिम्बा गाय को लेकर घर आ गया। एक दिन उसे कुछ धन की जरूरत पड़ी। उसने कई बार नू 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 कहा, लेकिन गाय ने सोने का एक भी सिक्का नहीं दिया। अकिम्बा उस बूढ़े व्यक्ति की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ा। बूढ़ा आदमी उस पेड़ के नीचे बैठा था। अकिम्बा ने पूछा, क्या गाय एक ही बार में सिक्का देती है? मतलब क्या गाय एक ही बार सिक्का देती है? तो बूढ़े आदमी ने कहा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। खैर, तुम्हें उस झाड़ी के पीछे एक भेड़ मिलेगी। उसे अपने घर ले जाना, उसके कान में परू कहकर देखना। ठीक है। फिर अकिम्बा खुशी खुशी भेड़ को घर ले आया। घर पहुंचते ही उसने भेड़ के कान में कहा, परू। भेड़ ने मुंह खोला और चांदी का एक सिक्का बाहर निकला। अकिम्बा खुशी से झूम उठा। उसने कई बार परू कहा। खुशी से झूम उठना मतलब बहुत प्रसन्न होना, है ना। उसने उसके सामने बहुत सी बार परू कहा तो उसने चांदी के बहुत सारे सिक्के दे दिए, जमा हो गए। और वह जो गरीब से जो था वो क्या बन गया, धनवान बन गया। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद अकिम्बा को फिर गांव से बाहर जाना पड़ गया। तो बुम्बा के पास गया और अपनी भेड़ की देखभाल करने के लिए वो बुम्बा से बोला कि मैं
तुम इसको अपने पास रखो, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। तो बुम्बा क्या बोलता है, ठीक है मैं इसकी अच्छी तरह देखभाल करूँगा और तुम अपना ख्याल रखना, चिंता मत करना। बुम्बा एक बात का ध्यान रखना, इसके कान में कभी परू मत कहना वरना बहुत बुरा होगा। अकिम्बा ने चेतावनी दी। बुम्बा ने भरोसा दिलाया, ठीक है वैसा ही करूँगा जैसा तुमने कहा है। और अकिम्बा के जाते ही उसने भेड़ के कान में क्या कहा, परू। तुरंत चांदी का एक सिक्का भेड़ के मुंह से बाहर आया। फिर से बुम्बा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। यह भेड़ तो रखने लायक है, उसने मन ही मन ये बात सोची। कुछ दिन बाद अकिम्बा लौटा। बुम्बा ने बिल्कुल वैसे ही एक भेड़ अकिम्बा को लौटा दी। घर आते ही उसने भेड़ के कान में बार बार परू कहा, लेकिन उसे चांदी का एक भी सिक्का नहीं मिला। अकिम्बा उदास हो गया और वह दुखी मन से गाय और भेड़ को चराने जंगल में चला गया। वहां उसे वह बूढ़ा आदमी फिर दिखाई दिया। अकिम्बा ने पूरी बात जो है बूढ़े व्यक्ति को बताई। इस बार बूढ़े आदमी ने तनिक सोचा, फिर कहा, उस झाड़ी के पीछे एक छड़ी है, उसे उठाकर घर ले जाओ। जब तुम उससे कहोगे डुलू तो वह नाचने लगेगी। जब रोकना हो तो हलू कहना। अकिम्बा घर आया। वह काफी देर तक छड़ी को ध्यान से देखता रहा। सहसा उसके दिमाग में एक विचार आया। सहसा मतलब अचानक। वह बुम्बा के घर गया और बोला, बुम्बा मेरे मित्र, मुझे फिर बाहर जाना है, क्या तुम मेरी छड़ी की देख रेख कर लोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? बुम्बा ने अपनापन दिखाते हुए कहा। और हाँ, भूलकर भी इसके सामने डुलू मत कहना, यदि कहा तो मुसीबत आ जाएगी। अकिम्बा यह चेतावनी देकर बुम्बा के घर के पिछवाड़े में छिप गया। मतलब पिछला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं पिछवाड़ा। अकिम्बा जैसे ही नजरे से ओझल हुआ, बुम्बा ने छड़ी से कहा, डुलू। अभी बुम्बा के होठ फिर से ठीक से जुड़े भी नहीं थे कि छड़ी ने बुम्बा की पिटाई शुरू कर दी। वह उसे पीटती गई, रुकी ही नहीं। हाय हाय, कोई बचाओ, ये छड़ी तो मेरी जान ही ले लेगी। अरे कोई आओ। बुम्बा सहायता के लिए पुकारने लगा, लेकिन छड़ी रुकती कैसे? अकिम्बा को रोकने वाला शब्द तो बताया ही नहीं था। अकिम्बा ने सिर्फ डंडे से पिटाई करने वाला शब्द बताया था, रोकने वाला शब्द नहीं बताया था। तो जो डंडा है उसको पीटे ही जा रहा था। अकिम्बा छिपकर सारा दृश्य देख रहा था मतलब जो भी वहां पर उसकी जो नज़ारा था उसकी पिटाई का, वो सब देख रहा था। कुछ देर बाद वह सामने आया और बुम्बा से बोला, बुम्बा तुम मेरी असली गाय और भेड़ वापस करो तो यह रुक सकती हैं। वे तो मैंने तुम्हें पहले ही दी थी। तो ठीक है, तुम पीटते रहो, कहकर अकिम्बा जाने लगा। तभी बुम्बा दर्द से कराते हुए बोला, रुको अकिम्बा, मैं तुम्हारी गाय और भेड़ ही नहीं, उससे मिले सोने चांदी के सब सिक्के भी दे दूंगा, लेकिन पहले इस छड़ी को रोको। अकिम्बा ने धीरे से कहा, हलू। छड़ी का नाच तो थम गया, पर वह अभी भी सीधे ही खड़ी थी, जैसे पीटने को तैयार हो। छड़ी पर नजर पड़ते ही बुम्बा गाय, भेड़ और सिक्के से भरी थैली ले आया। अकिम्बा अपनी गाय, भेड़ और सिक्कों की थैली लेकर घर आ गया। उसके बाद अकिम्बा कई बार जंगल में गया। वह वृद्ध व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहता था, पर उसे वह दयालु बूढ़ा व्यक्ति फिर कभी नहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसकी वर्तनी देख लेते हैं। दिए गए शब्दों का अभ्यास कीजिए। निर्धन, विश्राम, अकिम्बा, बुम्बा, परिश्रम, चेतावनी, सहसा, पिछवाड़े, दृश्य और कराहना। ठीक बच्चों, इसके बाद मैं आपको PDF सेंड करूंगी बुक एक्सरसाइज का और क्वेश्चन आंसर का, तो आप अपनी फेयर कॉपी में लिखिएगा। ओके, ये देख लेते हैं। ओ ऐसा क्या? जादू दिखाने के लिए अक्सर आबरा का डाबरा मंत्र बोला जाता है ना। यह शब्द कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक, इन शब्दों का अर्थ है आई विल क्रिएट अस ए स्पीक, जैसा कहा वैसा बनाऊंगा। यह जादूगरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सबसे सामान्य शब्द है। J.K. रोलिंग ने अपनी मशहूर किताब हैरी पॉटर में भी इसका प्रयोग किया है। तो ये PDF सेंड कर रही हूँ मैं इसके क्वेश्चन आंसर का, तो आप अपनी फेयर कॉपी में लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शब्द ज्ञान, एक तक प्रतीत होने वाले शब्द। ओके।